भाषा का वर्णन, ठीक है। और दूसरा अक्षर देख रहा है, एक नाम सुने होंगे अक्षर आता है आजकल, एक है महाकवि, एक है राष्ट्र कवि, और भी कोई है जिसे राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। शरण गुप्ता है, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत अच्छा ये अक्सर। और इसी में एक जो है, अरे मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, एक बार लिखा था बैठता नहीं क्या ऐसे ऐड कर दीजिए सर, तो वहाँ से बड़ा कर दीजिए ऊपर से। और जो है महाकवि उर्दू को लिखना है। ऐसा प्रश्न है कि हम लोग पढ़े जरूर और जब आ जाता है बिल्कुल इस पर आ जाएगा, जिसको आवाज कम सुनाई दे रही हो ना वो आ गया सीट आगे। अब इसको बच्चे चमक रहा है। आदि कवि किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए खट से। किसको? अरे थोड़ा प्रेम से उनका नाम ले, इतना बड़े ग्रंथ के लेखा है वाल्मीकि, मुझे लगता है कि हमारे बहुत दुनिया ऐसा आप लोग कहते खट से ठीक जानते हैं अच्छी चीज, लेकिन जब हम कहें तो उसको थोड़ा सा अच्छा। महाकवि किसे कहते हैं? कालिदास। और बहुत सुंदर। और किसी को महाकवि की उपाधि है? ये ऑप्शन में ना दिया कालिदास का क्या करेंगे? हमको हर स्तर से चलना, चाहे जैसे वो आए प्रश्न हल करना ही करना, सीधी सी बात है। और मैं वही क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ जो बिल्कुल आयोग के निशाने पर होता है। जान लीजिए, जो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा के जो क्वेश्चन निशाने पे होते हैं, बार बार उसको टच करता है, उसी को मैं यहाँ टच करता हूँ। तो महाकवि एक तो आप बता दिए, और कोई है जिसको महाकवि कहा जाता है? माघ का नाम सुने हैं? यस सर। माघ, माघ का नाम नहीं सुने हैं? माघ महीना से। हाँ, अरे सॉरी, माघ तो नहीं माघ। हाँ हाँ, माघ, महाकवि माघ है। वो मेघदूतम के रचयिता है। मेघदूत का रचयिता कौन? कालिदास है। उसमें माघ का वर्णन, सॉरी, उसमें जो है मेघदूत मतलब उसमें माघ महीना का वर्णन है, और मेघ को उन्होंने अपना वो बनाया है। यानी जो आप महाकवि कालिदास और माघ को भी कहा गया है, इन दोनों को महाकवि कहा गया, ठीक है। कालिदास और माघ। माघ सर कोई नाम है कवि का? माघ है, महाकवि माघ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर है। और कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ जी।
वशिष्ठ जी। ना वशिष्ठ जी को तो हम लोग मतलब पढ़ते हैं। कालिदास को कवि कुल गुरु भी कहा जाता है, हैं? तो वही कालिदास है जिनको बोलने नहीं आता था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको डांटा जब वो ऊँट को उठ कह रहे थे, तो बुलाते थे ऊँट को क्या कह रहे थे, उठ। क्योंकि छल के द्वारा विद्योत्मा कोई जीते थे ना, उस दिन बताया था कहानी में जी सर। कि ऋषियों ने, क्योंकि विद्योत्मा को कोई हरा नहीं पा रहा था, और ये तय था कि जो विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से विद्योत्मा की शादी होगी, विवाह होगा। और जब कोई नहीं हरा पाए तो देवता लोग छल करके महाराज को जो है कालिदास को जितवाए। और इसलिए छल किए क्योंकि कोई पराध तो खींच दे होता है, आदमी थोड़ा सा भाग जाता है तो उसमें गलत चीज होती है कि इनकी शादी किसी मूर्ख से करा दे, जिससे पूरा जीवन इनको समझ में आ जाए कि बहुत तेजी खा बन रही, ये कह के उनको हराया गया। और कालिदास को समझा दिया गया कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, जितवाएंगे तो हम लोग आपको मैं जितवा दूंगा, खाली आप बोलेंगे नहीं। और लास्ट में जितवा दिए, लेकिन जब उनको पता चला विद्योत्मा की तो महामूर्ख है, तब उन्होंने कहा था मुझे याद नहीं है संस्कृत भाषा में कुछ बोला, तो उसके बाद वो चले गए थे। लेकिन जब कालिद जी की कृपा, तब इन्होंने संस्कृत में ही अपना जो है संस्कृत में ही आते हैं जो है बोले अनावृत कपाटम द्वारम देही, कृपया दरवाजा खोलो। अनावृत कपाटम द्वारम, विद्योत्मा ने कहा नहीं, इनको तो कुछ नहीं आता था, ये कैसे इतने बड़े विद्वान, तब खट से उन्होंने फिर कहा कि जब आप किसी विद्वान व्यक्ति को छेड़ देंगे किसी टॉपिक पर, किसी बिंदु पर, अगर वास्तव में नॉलेजवान है तो रुकेगा नहीं, कुछ धारा प्रवाह शुरू कर देगा, चाहे आप सुने चाहे ना, रुकेगा नहीं जब तक आप भैया आगे तो ही सबसे बड़ा, रुक जाओ, मान गए तेरे को, मान गए, तब उसको लगेगा हाँ अब मेरी बात ठीक है। तो उन्होंने अष्ट कष्टित बात विशेषता 3 ग्रंथ की रचना किए थे। अच्छा, फिराक गोरखपुरी का क्या नाम है? सर इनका नाम पहली बार सुन रहे हैं, फिराक गोरखपुरी। यही आया था आरो में, बहुत लोग कोचिंग पढ़ डाले दिल्ली से इलाहाबाद तक, मेरे पढ़ा था, आप पैसा लिखा नहीं, सब कुछ। इनका नाम किन दिनों पहली बार सुने हैं? नाम तो बहुत सुने होते, बहुत चर्चित नाम है। आप पहली बार सुने फिराक गोरखपुरी का ना? चलिए कोई बात नहीं, ये तो उपनाम है, अभी असली नाम हुआ तो जब नहीं सुने, तो असली का नाम हुआ है, ये तो उपनाम है। जैसे कोई डीएम हो जाए, उसका गांव में नाम डीएम साहब पड़ जाता, असली नाम चाहे जो है फौजदार, दफेदार, किताबी जो भी रहा घर का नाम कुछ भी, लेकिन जब वो जिस पद पर पहुंच जाता, अगर लेखपाल हो गया कोई तक, तो उसका नाम उस दिन सारी लेखपाल साहब, कोई नाम लेता है भाई लेखपाल साहब कहाँ है, अरे सेक्रेटरी साहब कहाँ, नाम क्या खत्म हो गया, जो वो नाम था और उस नाम से जाने जाते हैं। इसमें से कोई लोग किसी पद पर हो जाएंगे तो नाम अब खत्म हो गया। ऐसे ही ये तो इनका जो है बुलाने वाला नाम था, फिराक गोरखपुरी, असली नाम इनका रघुपति सहाय था। अच्छा, बैद्यनाथ मिश्र का जो मतलब ओरिजिनल नाम है और बुलाने वाला जिस नाम से चर्चित हुआ, क्या नाम था? आप लोग पूरा नाम मानिएगा, इंटरनल में कुछ खाली बस बोर्ड परीक्षा में 70, 75, 80 से कम किसी नहीं रहा होगा नंबर पूरे जमाने, 70 से कम तो नहीं रहा होगा। 5-7 रख लीजिए, विद्या रख लीजिए, उसके बाद उसको जब तक अध्याय के तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना, विद्यार्थी तजेत सुखम सुखार्थी तजेत विद्या, विद्यार्थी को तो अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए। नागार्जुन का नाम सुने हैं? कितने बड़ी कपुआ तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पत्थर, ठीक लिखे हैं, किसकी रचना है? आप लोग हिंदी साहित्य सभी लोग इंटर तक पढ़े, कोई ऐसा तो नहीं है जो ना पढ़ा होता। हमने इसलिए पहले दिन ही जब इंटर किया था, पूछा था कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य से ग्रेजुएट कर रहे हैं, पूछा
पूछा था ना, एक दो शायद थे या दो भी नहीं वो अलग। तो मेरे कहने का मतलब कि ये सब ऐसे प्रश्न है जैसे पत्थर इलाहाबाद सब होता नहीं का है। तो धनपत राय का क्या नाम मतलब किस नाम ये तो प्रकाश है आपने बताया। क्लियर हो गया? तो आप लिख लीजिए किसको क्या कहा जाता है। इसमें ये क्वेश्चन यहाँ का आपका समझिए कि समझे। रास्ते पर ध्यान है कि अगर इसको थोड़ा सा बता दिया जाए तो कहीं दिया जाता है ना। हाँ फिर एक दो नंबर का आता है एक दो क्वेश्चन होगा। जैसे हमारा मतलब ये नहीं कि हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी से आप इसको हो गया है। अब तक काफी भाई भाई मेरा गोरखपुरी किसे कहा जाता है? रघुपति सहाय। हाँ रघुपति सहाय। उपन्यास सम्राट भी कहा जाता शायद। जी सर। जी सर हाँ। कहानी सम्राट कहानी सम्राट। तो इनकी किताबें सब एकदम जाने रही अच्छी किताबें पढ़े कि नहीं कभी? पढ़े हैं सर। कौन सी किताब? ईदगाह पढ़े थे। वेरी गुड। और किसी को कोई पढ़ा? कहाँ इतना मौका मिले मोबाइल देखिए। कफन पढ़े थे। ये क्या पढ़े? कफन भी पढ़े थे। नमक का दरोगा सर एक बार पढ़ा। नमक का दरोगा मैंने पढ़ी। बहुत ही अच्छी बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छी कहानी। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं आप मौका पाएं जितनी मौका पाएं। जो अधिकारी बने उसको पहले पढ़ लें। और ईमानदारी का बच्चे उसको बहुत ही अच्छे नहीं जब आप अधिकारी नहीं बने हो उसको पढ़ेंगे तो अपने जीवन में कुछ उसको आप साथ रखिए। जीवन में आप साथ करिए उसको। हम लोग तरसते हैं कि समय मिल जाए पढ़ने के लिए। और जब समय था तो गाइडेंस नहीं था। तब अंधी-धुंध मेहनत करते थे लेकिन वो दिशा नहीं मेहनत की। जब मैं था समय था तो अध्ययन में उतना अनुभव नहीं था, पकड़ नहीं था। आज जब मजबूत पकड़ हुआ सब कुछ हुआ तो आपके लोग नहीं मतलब ये वो चार से खत्म हो गए। इसलिए आप उपयोग करें। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ऊर्जावान हैं कि ऐसा संस्थान आपको यहाँ मिला है। ये चीज़ पढ़ने के लिए आप बाहर जाके 1.5 लाख फाउंडेशन देते तो मैं आता नहीं। जो भी वहाँ तक पढ़ा और पता नहीं आप उसे संतुष्ट होते कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है? गलत कह रहे हैं। तो आप भाग्यशाली को मानिए सरकार ने इसी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि निःशुल्क आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। हर कंपटीशन को टारगेट करिए। ठीक बता दें जानेंगे अब इसकी चर्चा करेंगे किसी से अलग कर देंगे। का एक चीज याद होगा आप लोगों को लिखे हैं दुख शोक जब जो आप करे धैर्य पूर्वक सत्य है वो भी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर चढ़। जिसको राष्ट्रकवि का पंक्ति याद रखिए होगी सफलता क्यों नहीं। खुद करें बिल्कुल आप सफल होंगे लेकिन आपका कर्तव्य है तो मनोयोग से आप जब कर्तव्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। नहीं तो एक एज के बाद जो है जैसे 30 से हो जाती है किसी लड़के की तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब नौकरी ना हो इधर नौकरी डिप्रेशन और उधर कहीं के बाद यूपी का लिंगानुपात कितना है जानते हैं? हाँ सर यूपी का लिंगानुपात कितना है? यूपी स्पेशल पढ़ा गया ना 946 नहीं है यही 946 हमने कहा एकदम हथियार तैयार रखना चाहिए। लिंगानुपात आपको नहीं यार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943
हाँ ये तो ऐसा 983 का देखिए तो समझ जाएगा आदमी ना। इतना तो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाऊँ 1943 से भारत का निकाल पा है। क्लियर है सब लोग? क्लियर है जी सर। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो तलाश सके जी सर बिल्कुल यही सही है। 916 900 कितना है 43 तो 100 में से 43 गया कितना हुआ 100 में से 43 57 हैं? 57 मतलब 57 लोग अभी भी रणवा है हमारे उनके लिए कोई इनका चालू था ना वाला है इनकी शादी नहीं होगी पक्का है पक्का है 57 नहीं 57 हो गया कितने कौन भाग्यशाली हो गया उनको पता है हैं? हाँ, अब उसमें कौन भाग्यशाली है जो शामिल हो गया उसका नहीं होना लेकिन अनुपाति नहीं है। आप किसी लोग होंगे तब ना आपके शादी विवाह होगा हाँ? अब ये क्या नाम है क्या सर? किसकी रचना है? सरोज स्मृति। सर महादेवी वर्मा की है। नहीं सर कैसे पढ़ोगे? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति में से बताए थे। चलिए ठीक है आप फिर बताएंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अगर उस 57 में आप लोग शामिल होना चाहते हैं कितना पढ़िएगा अब लेकिन सर बढ़ा हाँ? जनगणना जब हुई गणना भी जब नहीं होगी है सर। तब हाँ लेकिन अब बढ़ा पहले की ये अपेक्षा देखिए अथेंटिक आंकड़ा जो है हम उसी को मानेंगे जो पेपर में आएगा परीक्षा में हम बाकी क्या हो रहा है अलग विषय करना ही है? पड़ेगा हम उसके अनुसार करेंगे काम ना। 2011 की जो जनगणना है हम उस पर चलना है। यूपी का और कम है 943 से शायद कम है यूपी का यूपी का 916 समथिंग है। तो 100 से 16 घटा दीजिए यूपी में और ज्यादा बेरोजगारी की वजह से 84 सर 84 मैंने 84 रनुआ उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं 2011 का आंकड़ा है 2011 यही तो लिंगान बात है Right, sir. अब तो नहीं बोलेगा लिंगान बात नहीं सर। मैं इसलिए इसको ना एकदम क्लियर जाने नहीं लिंगान बात है क्या बहुत लोग उसको जान नहीं पाते हैं तो बोलते हैं लिंगान बात हम लोग इलाहाबाद से कहते हैं भैया 57 में रहोगे किधर रहो किधर रहना 57 के अंदर में ना रहिए कुछ पढ़ लिख लीजिए तो चलें। कौन सी संधि बताए थे? अस्तित्व संधि बताए थे ना यस सर। थोड़ा इसलिए देखिए मोटिवेशन कहिए कि नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तब भी नहीं सुने तब भी अभी उदाहरण आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है आगे आ जाइए आवाज नहीं जाएगी आप अंदर देख पता नहीं करते क्या बोलते एक खाली अष्टुत्व संधि यहाँ इधर अष्टुत्व संधि करते हैं क्या कि कहीं सब कुछ चले कुछ चीजें कुछ नहीं बोलते हम सोचे कुछ नहीं बता देंगे नहीं बता उससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे वही तो बैठना चाहिए। तो चलिए ये जो सूत्र से बहुत पूछा जाता है कि आपको हम कुछ ऐसा प्रश्न देंगे और जब आप कभी हल करेंगे पेपर तो आपको
का नियम लिख लीजिए। देखिए पहले समझा, ये सा है, ये ता वर्ग है, तो लिखिए जब सा तथा ता वर्ग के बाद, जब सा प्रथम तथा ता वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना? जी सर, ता पर लगाना। ताता दाधा ना के बाद क्या है? सा और ता है ना? सा तथा ता वर्ग आता है। ता तथा ता वर्ग, ता वर्ग मतलब ता ता आता है। तब इसका जो है सा हो जाता है। देखिए तब सा का तो इस सा का सा हो जाता है। ये जो सा है ना, सा का क्या हो जाएगा? सा, और ता वर्ग का क्या हो जाता है? ता वर्ग। क्लियर हुआ? मतलब ता की जगह पर ता और था की जगह पर था, क्रम से होगा। यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, और ये इसकी जगह पर क्रम से बदल जाता है। इतना है जब सा तथा ता वर्ग के बाद। इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हुआ हो गया? सा जानिए? हाँ, अभी एग्जाम्पल था, बिल्कुल सही एग्जाम्पल के साथ और अच्छा हो जाएगा। सा तथा ता वर्ग तथा दादा ना के बाद क्या है? मूर्धन्य सा तथा ता वर्ग, टाटा टाटा अड़ा आता है। तब क्या हो जाता है? छोटा सा मतलब दंत सा है, इसका मूर्धन्य सा हो जाता है, और ता वर्ग की जगह पर ता वर्ग। ता वर्ग की जगह मतलब क्रम से उसी जगह पर अगर ता वर्ग का तीसरा अक्षर है तो ता वर्ग में तीसरा ही अक्षर होगा। ठीक, यही अष्टनाष्टुम है। यही जो है सूत्र है अष्टोह अष्टनाष्टुम, इसका नाम है अष्टुत संधि। कभी पढ़ी थी संधि को? नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़े थे? तो आता हरदम, इसीलिए हम लोग संधि में फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, एक लोग ऐसे कहीं बहुत हिंदी में 20 क्वेश्चन आता है। कितने ऐसे लोग तो बहुत अच्छी तैयारी की, मेंस की बहुत अच्छी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन वो फेल हो गए हैं हिंदी। जैसे प्रीलिम्स आपका जब है, आप उसमें 33 नंबर नहीं पा रहे हैं, 100 में 33 पाना है, जिसमें अकेले 20 क्वेश्चन हिंदी का आता है, और 20 में आप 20 हल करें तो 13 क्वेश्चन तो आपको पास होने के लिए चाहिए। ये सटा दीजिए तो आपका 80 में 13 क्वेश्चन आप ये बात नहीं कर सकते। जो तैयारी का थोड़ा बहुत तैयारी हो, चाहे उसका लिंक हो, कुछ न कुछ कर ले जाएगा, यानी पास होने में दिक्कत नहीं। किसी एक पर पकड़ आपकी कार्य हो जाए, मैथ के 4 से हो जाए, पता लगा आप बहुत बढ़िया मेंस की तैयारी कर लिए, और यही हमारे साथ एक मौर्य सबके और सीनियर थे, तो क्रिया कभी नहीं निकलता तो मैं तो हरदम पढ़ते थे। तो जब आप पहला दरवाजा नहीं तोड़ पाएंगे, दूसरे दरवाजे कैसे जाएंगे? चक्र भी हुआ है ना, कितने द्वार? 3 द्वार। पहले तो पहला तोड़ने का प्रयास करें, तब दूसरे को जाएंगे, हैं? अब जब दूसरे को जाएंगे तो हमारी संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर दूसरा तोड़ देंगे, मान लीजिए नहीं बहुत अच्छा जाता है राइटिंग, तो नई एसटीएम बनेगी, डीटीएसपी बनेंगे, नई डीटीएसपी बनेगी, आरटीओ बनेंगे, नई आरटीओ बनेगी, वीडियो बनेंगे, नई वीडियो, नया तहसीलदार। देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं मजिस्ट्रेट हैं और निकलती है, जो नए नए आए बहुत उत्साह होता है, खटाखट सब हमारे बंद होती जात निकलने निकलते साहब हमारी मैडम पद है ना, बहुत महिला से भूख नहीं डर रहा है, नहीं डर रहा है, गलत नहीं कह रहे हैं। तो ये चीज पावर होता है, तो कोई आपको पद मिल जाएगा,
जो ही पद मिल गया तो आपका जो मूल नाम है गणपत सहाय या बैद्यनाथ सब भूल जाते हैं, नायक साहब दीप ऐसे नाम से आप जाने जाएंगे। तो ये था क्लियर। अब लिखिए उदाहरण लिखिए इसका। रामस टीकते, रामस रामस टीकते। क्या होगा इसका? साहित्य में धीरे से रामस टीकते, अरे उसको कहिए हाँ, अरे कुछ करना नहीं है इसमें, आपको समझ में आ गया ना? नहीं समझे? हाँ, ये बदल लीजिए, आएगा तो मूर्धन्य के साथ कब होता है? वेरी गुड, बस हो गया, हल हो गया। हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, ठीक? खाली सूत्र को थोड़ा देखिए, कब ये तो पकड़ेगी, इसको कब होगा? जब ये होगा, बस हो गया सूत्र। रामस, अभी और उदाहरण दे रहे हैं, रामस ठीक है, मतलब राम का वो तिलक टीकाकरण हो रहा है ना। दिखाई दे रहा है ना? मत प्लस टीका। टीका नहीं, टीका नहीं, टीका गई, टीका की टीका अलग है? टीका बोले थे लेकिन टीका होगा। हाँ सही है, देखिए ना, मत प्लस टीका, तो ता का टा होता है ना, बस हो गया, धीरे मत टीका हो गया हमारा। तो आपकी तो बहुत बढ़िया लिखना है एकदम, ऐसा आपको शब्द बता दिया है कि हिंदी का कितनो क्रोधा हो, पैंतालीस में मैं भी जाकर जानता हूँ, बस एक तो दे दीजिए टेबलेट में, जरा इसको सिद्ध करिए तो टेबलेट में एक उदाहरण। चलिए आ गया, मान लीजिए ये पुष्प, क्या लिखा है? इसका शब्द लीजिए, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, पुष्धन टा, तो कौन वो रहेगा? छोटा सा। नहीं, यही गड़बड़ है। आप बता दें, हमने एक चीज और बताया था, जब संधि विच्छेद वो जो आप बताए विकल्प में भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन शब्दवा सार्थक होना चाहिए, सही लिखना चाहिए। अब आप बताइए इसे करें हिंदी, हम आप लोगों को ये कुछ सही है कि ये कुछ सही है? नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला सही है, ये सही है। इसलिए कहते हैं कि हिंदी बहुत लोग मिला मिला के शुरू नहीं इसका लिखा है। अर्थ क्या होता है सर? उसका अर्थ, ये अर्थ नहीं हमको पता, लेकिन संस्कृत में ये सही होता है। नहीं, शब्द लिखा जाएगा ऐसे तो जो उस पास लिखते हैं, उसमें तो कभी कभी इसका लेकिन ये जो है पुष्प जब हम लिखेंगे तो ये होगा। आज जो हमारा जानते हैं ये जो टा है, इसी को हमको पकड़ना है, ठीक है? इसमें जानते क्या करना है? इसमें इन दोनों से नहीं मतलब, शब्द पुष्ट है ना? तो जब पुष्ट है तो टा कहाँ से आया? इस पर तो हम कर नहीं पा रहे हैं, इस पर विच्छेद नहीं पा रहा है, इस एक भी पकड़ना कि टा कहाँ से आ रहा है, ठीक है? क्योंकि अगर पुष्ट जब लिखा जाएगा तो इसमें छोटा सा कहीं है, जब हम पुष्ट लिखेंगे तो छोटा सा नहीं लिखेंगे, तो लिख देते हैं कि सही है, तो नहीं है तो इसको हम लिखेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे? अच्छा, लेकिन विकल्प पे आपके सामने रहेगा, ये सही है, ये भी गलत है। तो एक चीज का हमको ध्यान देना है कि विच्छेद करते समय शब्दों की सार्थकता सही शब्द लेने की कोशिश करें। अभी एक तो एप्लीकेशन लिखा दे, एक कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके प्रार्थना पत्र में 10 गलती नहीं
मिलेगा। हाँ। तो अब तो और गड़बड़, जब से फेसबुक व्हाट्सएप चल गया तब से लोग लिखना भूल गए। गुड मॉर्निंग को जीएम लिख दिए। अब समझा करो जीएम का जनरल मैनेजर हो, गुड मॉर्निंग क्या है? हैप्पी बर्थडे कौन तो कल देखे लोग यस लिखे थे, फिर भी लिख दिया है ये किसका 60 फार्म आ गया। मतलब इतना नहीं समझ पूरा लिखे थे। तो उससे जानते क्या दिक्कत हो रही है, हमारी जो लेखन क्षमता प्रभावित हो रही है। पहले लोग पत्र लिखते थे, जब ये नहीं था मोबाइल तब तो पत्र लिखते थे, बम्बई दिल्ली से पता तो उसमें लिखा जाता था। जो लोग जाते थे कमाने, हम लोग बाजार जाते थे, पोस्टमैन बोलते थे चिट्ठी आ रही नहीं, तो नहीं आता था। जैसे आता था हम लोग देख के लेकिन कैसे पत्र लिखा है। अब जो कल्चर है इतना गड़बड़ हो गया कि बच्चे जैसे जो सोसाइटी के पैसा आ गए तो गांव में जाना अपना समझते हैं, अरे गाँव आ गया हम लोग मस्ती या हम लोग जहाँ हमको प्राकृतिक हवा मिले हैं वही सब प्रदूषण मिलता है। दिल्ली में भी जीवन प्रत्याशा यार में दिल्ली की प्रत्याशा कहते हैं मैंने अगर आप लगातार दिल्ली में आ रहे तो 74 साल में कर गए। जीवन प्रत्याशा ही तो है। अब उसको कह दीजिए दिल्ली रात में तो 74 साल प्रधानमंत्री निश्चित है तो दिल्ली छोड़ इतना तो एक अगर आप वहाँ सांस लेते हैं तो कम से कम 40 सिगरेट के धुएं के बराबर आप अपने सांस में ले रहे हैं। अरे लोग अरे दिल्ली में भी आगे अच्छा है 3 मंजिला का है, एक ऐसा तो नहीं करेंगे, खाली प्रदूषण ले। तो बच्चे ऐसे लोग क्या करते गाँव से मतलब संबंध छोड़ दिए, तो बाजार वाली ही सब्जी खाए देंगे, मुझे बटर हो गोभी हो दाल दो आराम नहीं कर। हम अब एकदम बता के हमारे बगल की घटना है वाई तो उनका जो लड़का था हमारे जहाँ से चुकी बाहर जा रही थी कहीं तो लड़का निकाला लाठी कहाँ चल रहे मटर तोड़ेंगे, लाठी लेके मटर तोड़ेंगे, इतना बड़ा तुम जान खा लो लाठी से उतरी तो हमने कहा यही आप इसको शिक्षा दी है। कई बार का बाहर रहने को तो बोला ना, अब इतना नहीं जब उसको बताएंगे मटर का पौधा क्या और वो लाठी से मटर तोड़ने जा रहा है ये कौन अंग्रेजी तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमको अपनी प्रकृति से अपने घर से जुड़ाव रहना चाहिए। चलिए तो पुष्ट में किसने का ये हो जाएगा पुष्ट अझंता तो ता का ता हो जाता बराबर पुष्ट। एक और लिखिए कृष्ण है उसे रिलेटेड में चले कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण का वेरी गुड। अब आप लोगों को बिल्कुल मजा आ रहा है सीखने में हो रही है। ये तो कोई बहुत बड़ा देखो संधि विच्छेद के लिए तो दे कई जरा करिए तो और ये परीक्षा आ जाए तो एक दिन लोगों को पसीना जाता है। बनाने वाले का तो काम ही है आपको लिखाना, क्वेश्चन भी बढ़िया हो और आप जितने मेरिट कम जाएगी तो उसकी मतलब वाहवाही बहुत अच्छा पसीना छोड़ने लेकिन मेरी भली नहीं और ऐसे में करने वाले वो भी परेशान हो जाते हैं। वो लोग टीका ले लेते हैं अरे कोई बात क्रेडिट लेने के लिए। अच्छा इतना लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर कोई तो बता दिया सब उनको बताइए बता दो सही बता रहा है कि नहीं तो बताइए बता सही नहीं इस तरह आता है जिसके टेट में मैं जिस छावनी से छावनी कहा मुझे बजे आ जाती शिक्षा में हमने कहा कहाँ जा रहा है कहीं नहीं पर्टिकुलर क्लास लेके ही जाएगी समस्या मुझे मतलब पढ़ाना ही पड़ा हम लोगों को फिर भीड़ ज़्यादा बढ़ गई। तो वो कह रही थी कि सर मैं बिल्कुल जान रही थी कि गलत बता रहा हूँ कहीं ऐसा नहीं होना होता है ना ऐसा कॉन्फिडेंस गड़बड़ा गया मुझे याद क्या मैं बिल्कुल लिख मैं अपना नोट ध्यान की नहीं सर ऐसा लिखा ऐसा बताए हैं। तो हमने कहा आप अरे गलत बता रहे हैं हम गलत बता रहे हैं हम गलत बता रहे हैं बस क्या मेरा कॉन्फिडेंस आ गया
कि भाई ऐसा कहीं ना सबको बताया आपको गलत बता रहा है कि लिख लिए एक दो क्वेश्चन बाद। तो ये होता है आपका कितना कॉन्फिडेंस पर्याप्त है। का क्या बताए आपने बता दिया कृष्ण हाँ कृष्ण ये मतलब पूरा है कृष्ण बराबर क्या होगा कृष्ण इंग्लिश में कृष्णा लिखा जाता है हिंदी में कृष्ण लिखा जाता है। ये था अष्टुत संधि बहुत कठिन संधि थी लेकिन मैंने कोशिश किया बहुत सरल में बनाया आपको। ये जितनी कठिन संधि थी चाहे अष्टुत हो चाहे अष्टुत हो दोनों बहुत कठिन संधि मानी हाँ बस वैसे विष्णु का भी हो जाएगा हाँ? ये विष्णु है ना ये कब मिलेगा ना पर मिलेगा तो आप कर लीजिए 20 ये 20 हो जाएगा यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको ठीक है धन अलग लगा दीजिए नू हो जाएगा तभी विष्णु मिलेगा ना कहीं अड़ा हो रहा बस फिट हो गया काम तो लिखिए तो नहीं आगे बढ़ जाता जसत तो सब लिखिए हेडिंग डाले जसत तो सब जल्दी करा दे क्लास मेरा गीत रहा है जल्दी नहीं चलता ना जैसे तो पढ़ाना है 12 हैं कौन सा जसत तो जस वो है जस तो जस पढ़ाते हैं तो मैं विद्यार्थी जीवन में आ जाता हूँ इसीलिए तेज नहीं कर पा रहा बोलता समझ आ रहा है तो आगे बढ़े प्रत्याहार पढ़ाए प्रत्याहार आप समझेंगे नहीं इसलिए बस लोग 60 लिखा दे रहे हैं लिखिए जब पद के अंत में सूत्र इसको लिख सकते जैसा तो सूत्र लिखा दे हाँ? जब पद के अंत में वर्ग के जब पद के अंत में वर्ग वर्ग मतलब समझ रही हैं हैं? हाँ वही जब वर्ग कहेंगे तो वर्ग वही वो है ना स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन का वर्ग का वर्ग एक वर्ग है जब किसी क्या है वर्ग के अंत में वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के बाद कोई स्वर कामक वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण या तृतीय चतुर्थ कोई स्वर या वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण मेरे को बोलते भाई पूरा रहेगा सिर्फ सा के बाद सा के बाद पूरा सा और सा तक रहेगा ये नहीं रहेगा ये लास्ट में सा है ना तो सा आपका ये पूरा हो जा रहा है ये सब नहीं रहेगा अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको नीचे में लिख लिए सा के बाद पूरा हम नहीं लिखे अरे कोई बात नहीं ये तो उसको ना ये ध्यान था कि यहाँ पे लिया गया झस मतलब ये इसके पहले जो ये ठीक है उसके पहले वर्ड सारा आएगा हाँ मैं लिखा भी दे रहा हूँ उसको लिख लीजिए आप लोग बात हो रहा है
ये 10 प्रत्याहार लिखे ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, ये नीचे वाला नहीं रहेगा, उसको काट दीजिए, इसको ऊपर रखेगा। इसीलिए इस संधि को जल्दी कोई पढ़ता नहीं, बहुत फंसाने वाला है। यहाँ से इस प्रकार की ये बाण और इसके जो बीच में है, यहाँ से लेकर के और ये जो तालब विषा है इसके बीच में जितने बाण हैं, यही उस प्रत्याहार के बीच में मतलब माने जाते हैं। लिखिए, इसको नियम लिखिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा लीजिएगा। आपको जानते जैसे तो का जो नियम है, झल प्रत्याहार के वर्णों के बाद, झस प्रत्याहार के वर्गों के, झस प्रत्याहार के वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, तब जस प्रत्याहार होता है। तब क्या होता है? जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार होता है। जस सबका बड़ा वाला रहेगा। हाँ हाँ हाँ, तब जो है जस प्रत्याहार होता है। अब जस प्रत्याहार में जानते क्या है? यहाँ देखिए, जस प्रत्याहार से जो है लिख लीजिए, जल्दी बैठने के नहीं, खाली उदाहरण इसको विकल्प से हल करेंगे। तो जस प्रत्याहार वर्गों के तीसरे वर्ण हो जाते हैं। इसमें सब जो है वर्गों का तीसरा वर्ण होता है। जो विकल्प आएगा उसके अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा नियम या सूत्र उसमें लग रहा है। इसका एक सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है शुद्धि। शुद्धि लिखिए, शुद्धि खाली लिख लीजिए, बहुत टिपिकल शब्दी है। खाली नियम लिखिए, इसको अगर पेपर में आ गया इसका क्वेश्चन तो आप विकल्प को देख के देखिएगा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। जब तक आप ये पढ़ने इतना हल करें तब तक 4% हल कर लेंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस में थोड़ा जानना जरूरी है। आ ही गया तो इसका हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध धन ही, शुद्ध शुद्ध हाँ धन ही। जिस प्रत्याहार का तीसरा वर्ण होता है तो धा का तीसरा जिस वर्ग में है धा उसका तीसरा अक्षर क्या है? दा है ना, दा था दा धा। तो चौथा पद का अंतिम होता है, लेकिन जब संधि बनता है तो चौथे की जगह पर तीसरा वर्ण हो जाता है और तब ये हो जाता है शुद्धि। तो सर आधा वर्ड भी जोड़ देंगे सर, उसका आधा वर्ड भी जोड़ेंगे इसमें। शुद्धि कैसे लिखा जाएगा? जैसे कि सर और कोई आ जाए एग्जाम्पल। हाँ, शुद्धि बुद्धि सब उसी में लिखा है। शुद्धि है, बुद्धि है, दुग्ध है, तमाम उदाहरण। अब इसके बाद अगला आपका जो संधि है
दृष्टि आदि नहीं, दृष्टि नहीं इसमें, दृष्टि उसमें है। ये सब तो जो इसके पहले पढ़ा है, जैसे कृष्ण का विच्छेद आ जाए, विष्णु का विच्छेद है, पुष्टि आ जाए, ये सब। एक तो संधि लिखिए, अनुस्वार संधि, बहुत अच्छी संधि, आप लिख लीजिए। आरब्ध, आरब्ध, हाँ। तीसरा अक्षर जो है मिला है, तो तीसरा अक्षर कब होता है? चौथे का तीसरा होता है नियम के अनुसार, तो इसका हो जाएगा आरब्ध धन धा बराबर आरब्ध, ठीक। अगला डालिए अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार लिखने जाएंगे, कितने लोग लिखने जाएंगे? बस ये 5 लोग, हिंदी लोग आप लोगों की कमजोर है मेरे साथ, है? अनुस्वार बिल्कुल कमजोर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हिंदी का जब पेपर होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये नहीं कि हिंदी पेपर तो कैसे ये संविधान से नहीं दे, बिल्कुल नहीं दे सकता है। पूछ लेगा कि भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तब आप पता लगा अरे ऐसा किस भाग में है? 17 कितने में है? 17 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 353 वेरी गुड। और 350 का जो अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहता है? एक 350 क्या कहता है? मतलब भाषा एक बनाने, अरे ये भाई कोई भी कुछ बोलिए, उसको बताया जाए। चलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 350 का बार बार पूछा जाता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन वाले उसमें दे देगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आता है 10, 15, 20 है, और वो चूंकि हिंदी से रिलेटेड तो हिंदी में भी पूछ सकता है, ठीक, पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से। लेकिन क्योंकि हिंदी की बात है, अनुच्छेद 350 का क्या कहता है आपको जानना चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा, जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा की व्यवस्था करता है अनुच्छेद 350, ठीक है। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का प्रतीक जानते हैं? क्या? चंद्रबिंदु, हैं? चंद्रबिंदु करके बोला। अच्छा एक सेकंड, ये हाँ सर, ये है किसको आप अनुस्वार कह रहे हैं? पहला आप बताइए। पहला आप क्या बताई थी? पहला, हाँ, वही बोले थे, माँ के ऊपर पहले बोले लगता थे। है। आप पहले अंतर जानिए, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, कहाँ से इसका उच्चारण होता है, ठीक। तो अनुस्वार संधि से आता है, इसलिए बता चलिए इसका नियम लिखिए। जब किसी पद के अंत में, जब किसी पद के अंत में माँ किसी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, जब किसी पद के अंत में, कुछ साफ लिखिएगा, जब किसी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन, इसलिए व्यंजन जिसकी जो है स्वादी काव्य है, आप जितना पटरी वाला स्पेल छोड़ा जाता है ना उतना जरूर स्पेस छोड़ दीजिए। जब किसी पद के अंत में माँ वर्ण आता है और उसके बाद कोई व्यंजन आता है, तब
माँ के स्थान पर क्या हो जाता है? यही अनुस्वार, ये अनुस्वार कहते हैं। तब माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। हाँ, माँ को हम फिर नहीं लिखते हैं, इसी बिंदी से माँ को मान लेते हैं, उच्चारण होता है। अभी बता रहे हैं माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यह अनुस्वार माँ से पहले वर्ण पर लगाया जाता है। यह अनुस्वार माँ से पहले वर्ण पर लगाया जाता है। देखिए जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, इतना स्पेस छोड़िए ना। नोट दूसरा बना नहीं तो जो भी आज ही से उसको मालिक आपको सिविल का मेन से देना है। प्री उरी के चक्कर छोड़िए, मालिक आपकी तैयारी बहुत टॉप चल रही है, तो ऐसे लिखने का आइडिया बना लीजिए, ठीक है। मो अनुस्वारा फिर उस हमारा उदाहरण देते हैं। जैसे क्या है? हरि बंदे, अब इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे? आप तो बता ले जाएंगे, आप संस्कृत की जो है संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट है, तो आप निश्चित आपको जानकारी है और आप मैंने मेहनत भी की तब है। खाली विषय पर थोड़ा सा आ जाना है। ये में भी है कि इंटर तक है। बीटीसी का नाम क्या हो गया है? इसका पूरा क्या नाम है? कहते हैं वो तो आप भ्रंश है। इसका पूरा फॉर्म जानते हैं? किसका? हम जहाँ रहते वही नहीं जान पाते, सबसे समस्या है। हम जो कमा करते हैं उसी बात नहीं जानते। डिप्लोमा तो पुराना नाम, हम कहाँ कह रहे हैं? आप गलत बोल रहे। चलिए ठीक है, आइए टॉपिक बात है। अरे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। इसका विच्छेद करना है, तो विच्छेद कैसे करेंगे आप? हाँ बोलिए, क्या लिखे? सर हरिन प्लस बंदे। एक चीज है रीतू जी, बढ़िया जो है चाहे ज्यादा खट से तपाक से बता दें, बताना चाहिए। हरिन जानते हैं भैया, ये बिंदी चुकी अनुस्वार है ना, तो नियम क्या कहता है? माँ की जगह पर अगर किसी पद के अंत में माँ हो, तो पद के अंत में माँ है ना, उसके बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजनों मिल गया, नहीं मिल गया? व्यंजन में मिल गया और माँ भी, देखिए यही तो है कि नहीं? नियम ही कहता है ना, यदि किसी पद के अंत में माँ हो, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो, तो माँ की जगह पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। लेकिन ये लगता कहाँ है? माँ के पहले वर्ण पर। तो माँ के पहले क्या है? रह, लग गया। तुम्हारा हरि बंदे एक तो और दे रहे हैं। इसका कैसे जो है नगरम प्लस गट। हाँ, गट क्या करता है? जैसा भी देखा आपने, क्या कहा गया ना? नगरम नगरम धन बराबर नगरम जता। पूरा कर लेंगे। मेरा जो क्लास है कुछ सीमित क्लास होने वाला है, इसलिए सब कुछ विरोध देना है। समुद्र सिंह को मतलब कम समय लगेगा काम करना है। तो ऐसे जो भी है, स्वर्ग कथा आ जाएगी। क्या सर? स्वर्गम कथा, स्वर्गम धन कथा। अब तो क्लियर हो गया। अब आइए सर, लिखिए वो
अनुनासिक संधि लिखिए तो। अनुनासिक संधि कैसे आता है? अनुनासिक संधि अनुनासिक लिखिए। लिखिए पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद मतलब इसका एक पूर्व पद ये हो गया ना, जैसे हम पीछे करते हैं ये पूर्व पद हो गया, ये पश्चिम पद मतलब ये पहले वाला पद ये बाद वाला। लेकिन जब पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद के अंत में, जब पूर्व पद के अंत में का वर्ण से मा वर्ण के पश्चात, का वर्ण से मा मतलब से लेकर के का वर्ग से मा तक। तो का वर्ग आ गया ना, मा कहाँ है? पा वाले में है ना। जब पूर्व पद के अंत में का वर्ग से मा तक, मतलब का से लेकर के मा तक, कितना क्लियर हो गया? के पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण, के पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है कोई भी अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं? अनुनासिक वर्ण कौन कौन से? अनुनासिक वर्ण, किन किन वर्णों को अनुनासिक कहा गया है? यार आप लोग हमारी जान ले लेंगे लेकिन पढ़ेंगे, उतारू हो गए हैं तो कितना चिल्लाता। अनुनासिक वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं, नाक के साथ ऐसे नहीं बोल सकते, तो हर वर्ग का 5 अक्षर अनुनासिक है, वही तो है। अन्ना है, इया है, अड़ा है, माँ है, ये नासिक है। कितनी बार हो नहीं पता। ठीक ठीक, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, गाना मानिएगा, मैं बार बार बताऊँ, ठीक है? अब तो क्लियर हुआ भाई, मैं इसलिए आया हूँ, अच्छा लगेगा तभी तो हमारे साथ रहता है। अनुनासिक वर्ण हो गया, मैं इसलिए पूछ लिया कि लिखा तो दिया हूँ, उस वर्ण को ब्रैकेट में लिख लीजिए। क्या लिखा है? अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण के आगे अगर आप जगह लिख लीजिए, अंदर का पाठ अन्ना, इया, न, म, पर आता है, तब उसी वर्ग आने पर आता है, अनुनासिक वर्ण के आने पर क्या लिखे? आता है आने पर, जो वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां या तीसरा, हाँ 5वां या तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ण के स्थान पर जैसे सीधी सी बात छोड़ी लिख तो छोड़ दिया, कुछ थोड़ा मैं दिमाग बैठाइए, तो काफी वाली चीज थी, इसलिए क्या मैं दिखा दीजिए, जब फिर हम मिलेंगे आपको तो वो नोट्स ही आपको मिलेगा। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है तो नोट्स, कोई भी रास्ता बताएगा, नोट्स बताएगा। समझने के बाद यह देखिए कि का से लेकर के माँ पद के पूर्व पद के अंत में, का से लेकर के माँ तक जो भी अक्षर आ रहे हो, ठीक, उसके बाद कोई अनुनासिक मतलब नकिया बोला वाला अक्षर आएगा। क्लियर हुआ? अनुनासिक माने जिसको हम नाक से बोलते हैं, अर्थात हर वर्ग का 5 अक्षर कोई अगर आता है तो क्या हो जाता है, उसी नाक वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा या 5वां, अब कहाँ पर तीसरा हो तो 5वां, वो उस शब्द पर डिपेंड करता है। ठीक है? जैसे लिखिए, एक उदाहरण बहुत सुंदर लिखिए।
दिग्नाथ। दिग्नाथ दिग्नाथ दिग जगन्नाथ सुने हैं? जगन्नाथ। इसी को नाम लिखा दें। दिग्नाथ नहीं लिख पा रहे हैं तो जगन्नाथ बता दें, दोनों बता दें, बता दीजिए। दोनों बता दें। इसका हो जाएगा जी और ये सब लिखा लिखा जाता है, जान लीजिए कहीं कहीं मिला है। दोनों सही है, ठीक है। दिग्धन नाथ और एक तो है जगन्नाथ। जगन्नाथ बहुत पूछा जाता है। इसका हो जाएगा जगत अगर नाक आता है, एक लिखा गया है पद के अंतिम जो वर्ण है का से लेकर के मा तक, अगर उसके बाद कोई अनुस्वार आता है, यही तो लिखा गया है, तो उस वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा या पांचवा अक्षर हो जाता है, ठीक है। अगर दिग्नाथ लिखेंगे तो हमको तीसरा मिल गया, हई दिग्नाथ लिखेंगे तो पांचवा मिल गया, ठीक। कहीं कहीं आपको जगन्नाथ मिलता है, जगन्नाथ, लेकिन जो उच्चारण होता है जगन्नाथ का ही ज्यादातर होता है। क्यों? जब भी उच्चारण हुआ है जगन्नाथ कहा जाता है। तो जगन्नाथ आप इसको चाहे रट लीजिएगा इस विच्छेद को, चाहे ऐसे जानिए, जब भी आएगा तो जगन्नाथ ही आता है, ठीक। और जब भी आएगा यही आता, पक्का यही आएगा। आप मॉडल देखेंगे मिलेगा, लेकिन नियम के अनुसार जाने हो सकता है कुछ उसी से रिलेटेड दे दे, और जब इससे ऐसा कुछ रिलेटेड दे तो आप उस विकल्प के अनुसार क्वेश्चन को हल कर लें। किस कौन से ज्यादातर संधि आपको स्वर संधि से ही मिल जाता है। उसमें से आयादी यण वृद्धि सब इम्पॉर्टेंट संधियाँ दीर्घ से दिया जाता है। यहाँ तक नहीं आते तो उधर से अगर मान लीजिए कोई लगातार दिया है तुम देखा लाभ है उधर से दे दे, तब दे देगा, तब के लिए आप लोग अपनी पूरी मेहनत स्वर व्यंजन पर लगाइए, पढ़िए सबको, लेकिन जो जहाँ ज़्यादा होगा उसको मैं बता रहा हूँ। अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि थोड़ा सा एक कल बता करके क्या जी बता दें, कल छुट्टी है। बता दिया जी, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। इसका सूत्र है विसर्ग, सूत्र नहीं याद कर पाओगे, लिखिए नियम लिखिए, विसर्ग संधि में लिखिए। विसर्ग का जानती हैं क्या है, संकेत क्या है विसर्ग का? हाँ, एक दो गति लग जाती है, विसर्ग हो जाता है। तो लिखिए विसर्ग, आहा, विसर्जनी, दिन हो गया हम लोग पढ़ाई किए रहेंगे, चाहे जब शुरू करेंगे वापस आ जाता है। सरस्वती जी फिर आपको जो आपने कुछ पढ़ा दे के ले जाइए, कहीं और उड़ेल दीजिए, समुद्र कहीं भरिए। देखिए जब पढ़े रहेंगे तब नहीं ध्यान आने के बाद पैरों में कांपने लगेगा, ऐसे ऐसे लिख नहीं पाएंगे, मंच पर आकर लिखेंगे विषय नहीं लिख उठेगा कुछ। हमने बहुतों को देखा है, चाहे जितना ज्ञान अगर आपके पास सुनना नहीं तो बोल ले जाते थे तो बुलाए जाए सर जी आगे क्लास में टाइम लगेगा।
खत्म सर। कल छुट्टी है सर, कल छुट्टी है। अच्छा जल्दी लिखिए तो हम बता देते हैं, ठीक है। लिखिए, जब नियम लिखिए, नियम नंबर 1, जब विसर्ग के बाद ता या ता था, जब विसर्ग के बाद ता था, कहाँ लगा देना, ता था या तीनों सा, या तीनों सा तालब, हाँ तीनों सा मतलब छोटा सा, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, तालब के साथ 10 सा और मूर्धन्य तीनों सा सा का आते हैं तो विसर्ग का सा हो जाता है, का सा हो जाता है। जैसे एक सिंपल उदाहरण बता रहे हैं जिसका हम रोज प्रयोग करते हैं। विसर्ग का सा हो जाता है, कौन सा सा सर? विसर्ग का कौन सा? दंत सा। जैसे कहते हैं नमस्ते, हम आते हैं, हम लोग कहते हैं नमस्ते ना, कि नहीं कहते हैं? हाँ सर। कहते हैं, सब लोग कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ अंग्रेजी वाला नमस्ते करते, हिंदिया में नमस्ते नहीं कहते, नमस्ते। अगर आप कहते तो मैं तुरंत कह देता है कि इसका विच्छेद बता दीजिए, लेकिन आप कभी कहे नहीं। हैं? नमस्ते बहुत अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में आएगा, नमस्ते। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हैं? नमधनस्ते, नमधनस्ते होगा। चलिए, हाँ हाँ, नमधन अस्ते मैंने अस्त है ये। अब यही कहना बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत एग्जाम में आया है। विसर्ग शब्द को अगर पेपर वाला टच करेगा तो यही दे देगा खट से, नमाधन सते हो जाएगा, वो सा बन जाएगा ना, नमाधन सते। सते इसमें बता रहे हैं सर, गलत भी हो सकता है। हाँ घट नमा। अच्छा हाँ, इसमें हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता था आता है अथवा तीनों सा आता है तो विसर्ग के स्थान पर नान्तव पे सा हो जाता है। तो नमाधनते देखिए हमको विसर्ग पर ता मिल गया ना, अज्ञो ता मिला, खट से इसको हम ता बदल देंगे आधा सा में, ठीक है। नमस्ते हो गया ना। अब अगर कोई पूछेगा नमस्ते का विच्छेद तो आ जाएगा। हाँ ऐसा ऐसा रामबाण बता रहा हूँ कि आप लोग एकदम व्याकरणाचार्य बन जाएंगे। दिक्कत नहीं है, अब बाहरी को पढ़ दे क्या किसी बाहरी को, ठीक। चले, नमस्ते। निस्तारण, निस्तारण का क्या होगा? देखिए सर आके बैठे हैं, बस जल्दी इसको निस्तारण। हाँ वेरी गुड, क्या हुआ? निस्तारण। हाँ निधन कारण। तो तामिल के खट से तो दशा मिल जाएगी, क्यों तामिला, बस तामिला खट से सा लगा दीजिए, हो गया आपका संधि। बहुत कुछ सोचने का काम नहीं। अगला नियम लिखिए तो ठोर है, जब विसर्ग के बाद चा या छा आते हैं, जब विसर्ग के बाद चा या छा आता है, समय कम है, जब विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो विसर्ग का तालब सा हो जाता है, तालब सा हो जाता है। तालब सा जान रही है, जिसको आप बड़का सा कहते हैं गाँव में या वैसे पढ़ाई भाषा में, अब तो सब बड़का सा जानते हैं, तालब जानते हैं, उसको तालब सा हो जाता है यदि विसर्ग के बाद चा या छा आता है। जैसे रामश्चलति, चलती रामस चलती, ठीक है। रामस चले, क्या विच्छेद होगा? बस हो गया। अब आप लोग व्याकरण के एकदम माहिर हो गए, हो गए नहीं हो गए? राम धन चलत। एक मुस्लिम हमको मिला जो कभी संस्कृत पढ़ा तो उर्दू में पढ़ा, हमका भाई उर्दू तो नहीं पढ़ा भाई, संस्कृत तो कई संस्कृतियाँ जिसको जिंदगी भर पढ़े उर्दू उसमें नहीं पास हुए,
तनख्वाह मेरी गारंटी 1 महीना 2 महीना पढ़िए आप संस्कृत को पास शादी की गारंटी दे लेना। अब 30 में 18 नंबर संस्कृत पा गए जो कभी संस्कृत नहीं पढ़ा उर्दू का है। तो अब जब भी मिलता है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का, अरे सर कहीं डीलिंग दीजिए यहाँ है। चलिए ठीक, तो उसे कितना सम्मान व्यक्ति करता है। कहा सर आप पता नहीं क्या बहुत बुलाए थे कि हम जैसे व्यक्ति 30 में 18 संस्कृत से हो गया। चलिए रामस्त्र एक उदाहरण दे दें कि रहने दे दे भानुश्चल सब उसी पर हो जाएगा। भानुश्चल ठीक है, क्या हो जाएगा? भानु धन बस हो गया। अब नियम लिखिए, छोड़ लिखिए, नियम खर्च लिखिए। देखिए जब विसर्ग के बाद टा या ठा आता है, जब विसर्ग के बाद टा या ठा आता है, टा या ठा आता है तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। मूर्धन्य सा हो जाता है। मूर्धन्य सा, मूर्धन्य खा पेटचेरुआ सा, पेटचेरुआ नाम से भी है, उसी को मूर्धन्य सा बोलते हैं। ऐसे हम शुरू से पेटचेरुआ सा पढ़ते हैं। आप षटकोण वाला भी सा कहते हैं उसको है। इसका उदाहरण ठगस ठगत, ठगस ठगत लिख ले जाएंगे। मतलब ठग को कौन ठगता है? ठगी तो ठगेगा, उससे बड़ा ठग मिला वही ठग पाएगा। कि कोई भौकालिया हो अगर उससे बहुत बड़ा ठगस ठगत लिखिए आया है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये आ चुका है। चलिए अच्छा, ठगस ठगती क्या विच्छेद होगा? वेरी गुड, बस हो गया। ठगा धन ठगती, ठगा धन ठगत। जब ठगा में हाँ धन ठगती, जब विसर्ग के बाद ठा आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाता है? मूर्धन्य सा हो जाता है। सीधा सब नियम कह दिया, कुछ करना नहीं। एक तो अंतिम नियम में लिखिए, बस खत्म। जब विसर्ग के बाद इसका विच्छेद आप करके लाएंगे घर से, इसको छोड़ दें। अगला नियम लिखिए, जब विसर्ग के बाद का खा पा फा आते हैं। क्या क्या? जब विसर्ग के बाद का खा पा फा, बस खत्म हो गया सर। विसर्ग के बाद का खा पा फा आते हैं तब विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। अगर का खा पा फा आता है तब विसर्ग का वहां कुछ नहीं बनता। जैसे आ गया राम करोति, इसका क्या हो जाएगा विच्छेद? राम धन करोति, रामाधन करोति। एक बोले शिष्यः पठति, शिष्य इसमें दो जगह शिष्य पठति है तो क्या हो जाएगा? शिष्य। वेरी गुड, देखिए